मेरा नाम ज़ैद साजिद है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 112 है। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं। लैब 1 है हमारे पास। लैब 1 में हमने बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल करना है मैट लैब को यूज़ करते हुए। इसमें हमारे पास जो लैब का ऑब्जेक्टिव है, हमने एक्सप्लेन डिजिटल एंड इम्पोर्टेंट सिग्नल data in context of sort, search, store and transmit, how to plot signal, writing script in MATLAB, creating and calling functions। ये हमने आज की लैब में ये सारे टास्क के इसमें हमें दिए हुए हैं जो वो हमने परफॉर्म करने हैं। टास्क 4 अब परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें हमने पहले टाइम लिया हुआ है। टाइम हमारे पास 0 से 1 तक हमने रेंज रखी हुई है। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी सेट की है जो हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है। फ्रिक्वेंसी हमने 1 रखी है और उसके बाद हमने नीचे हमने सिग्नल का फंक्शन हमने जनरेट किया है। इसमें हमने साइन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई टी। फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये गिवन है 1 है और टाइम हमारे पास 0 से 1 तक है। उसके बाद हमने ये सिग्नल को प्लॉट करना है। साइनोसाइडल सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हमने प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया है जो मैट लैब में बिल्ट इन होता है। उसमें हमने टी रखा है और 7 सिग्नल। इसको हमने ये प्लॉट किया। हमारे पास जो आउटपुट आई है हमारे पास ये बनेंगे। जो हमने 0 से 1 तक हमने लिया था फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये आ गई है और टाइम हमारे पास था 0 से 1 तक। टाइम भी हमने 0 से 1 तक लिया है। अब इसमें हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, फिर इसका देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आती है। फ्रिक्वेंसी हम 2 रखते हैं और इसको दोबारा हम रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें हमारे पास ये आउटपुट आई है जब हमने फ्रिक्वेंसी चेंज की है। 2 रखी है फ्रिक्वेंसी और हमारे पास ये है। फिर हमने इसका टाइम भी हम 0 से 2 तक करते हैं टाइम हमारे पास। फिर हम इसके आउटपुट चेक करते हैं क्या आती है। और ये हमारे पास जब हमने टाइम चेंज किया ये देखें ये हमारे पास 2 तक आ गया है। 0 से 2 तक हमने जो टाइम लिया है वो हमारे पास, और ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2 तक है। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है इसकी लैब टास्क 4 की। फोन के 5 टास्क परफॉर्म करने लगे हैं। इसमें हमने उसी तरह पहले टाइम डिफाइन किया है 0 से 1 तक। उसके बाद हमने फ्रिक्वेंसी सेट किया है एफ इज इक्वल टू 1 और इसमें हमने सिग्नल लिया है जो साइनोसाइडल है। फ्रिक्वेंसी है एफ मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई टाइम है और उसकी हमने प्लॉट करना है टी और सिग्नल को। ये हमने प्लॉट हमने बिल्ट इन फंक्शन लिया है जो मैटलैब का है। उसके बाद हमने टाइटल लिया है। टाइटल में हमने प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज लिखना है और जो हमारे पास टाइटल है ये भी हमारे पास मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये हम यूज़ करते हैं टाइटल के लिए, टाइटल लिखने के लिए। इस तरह हम लेबल वाई एक्सेस और जो लेबल हम वाई यूज़ करेंगे वो एम्पलीट्यूड के लिए होगा, उसमें हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे। इस तरह हमारे पास एक्स एक्सेस के लिए जो होगा हमारे पास टाइम इन सेकंड होगा, एक्स लेबल होगा। और उसके बाद हमने जो एक्सेस लिए हैं उसमें हमारे पास 0.5 से 1.5 तक हमारे पास एक्स एक्सेस के ये जो 0.5 है ये हमारे पास मिन है और जो 1.5 है ये हमारे पास मैक्स है। इस तरह हमारे पास जो वाई एक्सेस है वाई एक्सेस के लिए हमारे पास -1.5 है और 1.5 तक है, ये भी हमारे पास मिन और मैक्स है। ये देखें हमारे पास जो आउटपुट आई है ये हमारे पास आउटपुट हमारे पास ये है कि प्लॉट ऑफ साइन वेव हमारे पास टाइटल जो हमने दिया था वो आ गया है और उसके साथ हमने जो वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड दिया है वाई लेवल पे वो हमारे पास एम्पलीट्यूड ये आ गया है। उसके बाद हमने जो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम इन सेकंड दिया था वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ गया है। फोन का टास्क 6 परफॉर्म करने लगे हैं। इसमें उसी तरह हमने टाइम फाइन किया। टाइम हमारे पास हमने इसमें टाइम 0 से 10 तक लिया है। उसके बाद हमने इसमें 2 फ्रिक्वेंसी सेट किए हैं साइनोसॉइडल सिग्नल की, जो F1 हमारे पास 10 है और F2 हमारे पास 520 है। इस तरह हमने 2 सिग्नल लिए हैं जो सिग्नल 1 और सिग्नल 2 हैं साइनोसॉइडल के, और ये हमने सिग्नल दोनों सिग्नल को प्लॉट किया है। इसमें हमारे पास ये है कि हमने मल्टीपल सिग्नल को सेम फिगर पे हमने प्लॉट करना है। हमने टाइटल भी यही दिया है कि प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल इन सेम फिगर। और इस तरह हमने लेबल वाई पे एम्पलीट्यूड लिया और एक्स लेवल पे हमने टाइम इन सेकंड लिया। उसी तरह हमने एक्सेस सेट किए हैं। एक्सेस हमारे पास 0 और 10 है एक्स एक्सिस के और हमारे पास -1 और
वन हमारे पास वाई एक्सिस के हैं। इसको हमने रन किया था, हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, हमारे पास इसके आउटपुट है और मल्टीपल सिग्नल एक ही सेम फिगर में हमारे पास आ गए हैं। अब हम लैब 1 का टास्क 7 करने जा रहे हैं। इसमें उसी तरह हमने पहले टाइम डिफाइन किया है, 2 फ्रिक्वेंसी सेट किए हैं, फ्रिक्वेंसी 1 और फ्रिक्वेंसी 2, और इसमें हमने सिग्नल, हमारे पास फर्स्ट सिग्नल है साइनोसॉइडल का, वो हमने डिफाइन किया। इसमें प्लॉट हमने करना है, जब हम सिग्नल फर्स्ट प्लॉट करेंगे डॉट में करना है, तो हमारे पास ये हमने इसके साथ डॉट दिया हुआ है और इसको फिर हमने होल्ड ऑन करना है। उसके बाद हमने सिग्नल 2 हमने प्लॉट करना है, इसका हमने होल्ड ऑन और डॉट दिया है, रेड से वो प्लॉट होगा, उसको फिर हमने होल्ड ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर हमने जो साउंड यूज़ किया इसमें हमने जो इसकी रखी है ये 16,000 है, हमने इसकी जो सैम्पलिंग रेट हमने रखा हुआ ये 16,000 है। और उसके बाद हमने टाइटल दिया हुआ है प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट। हमने इसमें विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स से हमने मल्टीपल सिग्नल है जो प्लॉट करने हैं। उसके बाद हमने वाई लेबल दिया, वाई लेबल पे हमने एम्पलीट्यूड दिया, एक्स लेबल पे हमने टाइम दिया, और उसके बाद हमने एक्सेस सेट किए। एक्सेस हमारे पास 0 से 10 तक एक्स एक्सेस है और -1 से 1 तक हमारे पास वाई एक्सेस है। इसकी जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, इसकी हमारे पास ये आउटपुट आई है। आ रहे हैं लैब टास्क नंबर 9 लैब 1 के। इसमें हमने जो टास्क करना है इसमें ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, बनाना है हमने माइमिन का, जो बतौर वेक्टर इनपुट ले और वो हमें मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करे। तो इसके लिए हमने ये कोड लिखा है, जो फंक्शन बनाया है मिन वैल्यू का, माइमिन इनपुट वेक्टर है। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की है, इफ़ कंडीशन में हमने एज एम्प्टी फंक्शन लिया है इनपुट वेक्टर के लिए। तो ये फिर एफ को हमने एंड किया, उसके बाद हमने मिन वेक्टर किया, हमने फाइंड वेक्टर किया, हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमने मिन वैल्यू इज इक्वल टू मिन एंड पर पास मिनिमम वैल्यू आएगी है, मिनिमम वैल्यू आएगी है। और जब हमने इसे रन किया तो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है 1। जो इन सब जो हमने वेक्टर दिए हैं इनमें हमारे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो 1 दे रहे हैं हमें। करना है इसमें हमने मैक्स का फंक्शन बनाना है और इसके लिए हमने फंक्शन में हमने जो वेक्टर है वो हमने इनपुट लेना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमने पहले फंक्शन बनाया है मैक्स का, उसके बाद फिर हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की है और इफ़ के बाद हमने इफ़ को एंड किया है और फिर फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इनपुट वेक्टर। उसके लिए फिर हमने मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स इनपुट वेक्टर, जो हमने जब इसे रन करेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, क्योंकि हमने एग्जांपल जो वेक्टर की ली है उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 9 है, तो इसलिए हमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की है वो 9 है। करना है इसमें हमने मैक्स का फंक्शन बनाना है और इसके लिए हमने फंक्शन में हमने जो वेक्टर है वो हमने इनपुट लेना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमने पहले फंक्शन बनाया है मैक्स का, उसके बाद फिर हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की है और इफ़ के बाद हमने इफ़ को एंड किया है और फिर फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इनपुट वेक्टर। उसके लिए फिर हमने मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स इनपुट वेक्टर, जो हमने जब इसे रन करेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, क्योंकि हमने एग्जांपल जो वेक्टर की ली है उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 9 है, तो इसलिए हमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की है वो 9 है। टास्क नंबर 11 करने जा रहे हैं। 11 भी हमें उसी तरह हमने इसका फंक्शन बनाना है एवरेज का। एवरेज का हमने फंक्शन बनाया है एवरेज वैल्यू का, जिसमें हमने इनपुट वेक्टर लेंगे एक। तो इसके लिए भी हमने इफ़ कंडीशन यूज़ किया है, इफ़ को हमने एंड किया, उसके बाद हमने जब एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू मीन इनपुट वेक्टर हमने इसमें लिया है। तो फंक्शन को भी एंड किया है इसमें, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि जो हमने एग्जांपल ली है उसमें जो एवरेज बन रही है ना वो हमारे पास 5 है। नंबर 12 करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने उसी तरह फंक्शन बनाना है सॉर्टेड का। इसमें हमने फंक्शन बनाया सॉर्टेड वेक्टर का जिसमें हमने इनपुट वेक्टर लिया है, तो इसमें भी हमने इफ़ कंडीशन यूज़ की है। और उसके बाद जब हम सॉर्टेड, हमारे पास सॉर्टेड मतलब हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वेक्टर आएगा, एक तरतीब में हमारे पास जो वेक्टर बन के आएगा वो एक तरतीब में आएगा। तो जब हमने इसे रन किया है हमारे पास ये एग्जांपल वेक्टर थी 37184529 6। तो इसको जब हमने फंक्शन रन किया तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास आ गए एक सॉर्टेड वेक्टर की फॉर्म में।
एक तरतीब में आ गए हमारे पास। रूटीन करने जा रहे हैं, इसमें हमने एक रिवर्स का फंक्शन बनाना है, जो हमारे पास फंक्शन जिसमें हमने इनपुट वेक्टर देना है, जो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवर्स वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। तो इसमें ये है कि हमने एक रिवर्स का फंक्शन बना लिया, उसमें हमने इफ कंडीशन यूज़ की जिस तरह हमने प्रीवियस फंक्शन क्रिएट किए थे, और इसमें हमने रिजर्व वेक्टर लिया है। इसमें हमारे पास हमने जो फ्लिप का फंक्शन है वो हमने यूज़ किया है। फ्लिप हमारे पास जो मैटलैब में वो हमारे पास रिवर्स के लिए यूज़ होता है। तो जब हम इसे रन करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने जो वेक्टर लिया है वो है 371843। इसको जब रिवर्स करके आएगा तो वो हमारे पास 69254817 आ जाएगा। ये हमारे पास रिवर्स वेक्टर आ गया। हम टास्क नंबर 14 करने जा रहे हैं। इसमें हमने एक ही फिगर में हमने मल्टीपल प्लॉट्स ड्रा करने हैं सब फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो इसमें हमने पहले टाइम ले लिया। टाइम हमारे पास आ जाएगा 0 से 0.5 तक। उसके बाद हमने रैंडम वेरिएबल लिए हैं, रैंडम वेक्टर लिए सॉरी, जो हमारे पास 1 से 50 तक होगा। उसके बाद हमने साइनोसाइडल सिग्नल लिया है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज है, और साइनोसाइडल सिग्नल हमारे पास सिग्नल 10 फ्रिक्वेंसी हमारे पास 10 है, और मल्टीप्लाई 2 पाई कॉन्स्टेंट है हमारे पास, और टाइम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इसमें। और हमारे पास जो सब प्लॉट 1 है वो हमारे पास 1 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास। और इस जो प्लॉट हमने एक्स एक्सिस पे करना है वो हमारे पास टाइटल हमारे पास रैंडम वेक्टर आ जाएगा, एक्स लेबल इंडेक्स आ जाएगा, वाई लेबल हमारे पास वैल्यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास प्लॉट 2 आएगा, उसमें हमने 1 2 2 लिए, और इसमें हमने प्लॉट टी वाई करना है, और टाइटल हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल टाइम्स सेकंड में आ जाएगा एक्स लेवल पर, वाई लेवल पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और ये इसकी हमारे पास इनपुट जो आएगी ये आप लोगों के सामने, ये हमारे पास रैंडम वेक्टर आ गया है। उसके बाद जो वैल्यू हमने ली थी इसके एक्स वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडेक्स आ गया। अब ये साइनोसाइडल सिग्नल प्लॉट 2 हमारे पास ये आ गए, ये हमारे पास दोनों आउटपुट आ गई इसकी।